ड्रामा सोन मेरे दिल की अभी तक जो स्टोरी हमने देखी है, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक चीप और घटिया स्टोरी है तो मेरे नजदीक ये गलत नहीं होगा। देखिए, इस ड्रामे का जो आगाज था वो शराब से शुरू हुआ था। बिलाल अब्दुल्ला को दिखाया गया कि वो शराबी है, उसके अफेयर है लड़कियों के साथ, वो लड़कियां उसको ड्रिंक बना के पेश करती हैं, वो पीता है, एंजॉय करता है और सारी रात लड़कियों को अपने पास रखता है। शुरू में तो दिखाया गया कि उसको चलने के लिए भी सहारा चाहिए, चाहे वो सहारा किसी लड़की का हो या किसी बूढ़े बंदे का। लेकिन बिलाल साहब की नजर जब एक लड़की के ऊपर पड़ी और उसको उससे सच्ची मोहब्बत हो गई और उस मोहब्बत का इतना असर और इतना जादू था कि उसने शराब भी छोड़ दिया, उसने लड़कियों के साथ उसके गलत अफेयर थे वो भी छोड़ दिए और उसका एक ही मिशन हो गया कि मैंने इस लड़की से मोहब्बत करनी है, उसका दिल जीतना है और उससे शादी करनी है। और दिखाया जाता है कि माजी में जो कुछ भी हुआ उसकी माँ को लेके, तो उसने सोच लिया था कि सारी लड़कियां जैसी होती हैं और उसने एक माइंड में चीज बिठा ली थी कि शादी करनी ही नहीं है। लेकिन सदफ को देखने के बाद उसको एहसास हुआ कि सारी लड़कियां जैसी नहीं होती, कुछ ऐसी भी होती हैं जो इंसान से हर बुरा काम छुड़वा सकती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है जी, जावियर बीमार होता है, 8 करोड़ रुपया चाहिए होता है, बून मैरो चाहिए होता है और बिलाल के अलावा उसकी किसी ने मदद नहीं की और बिलाल ने 8 करोड़ रुपया 1 सेकंड से पहले उसके हाथ में थमा दिया। क्यों? अगर मुझे कोई लड़की 8 करोड़ ऑफर कर रही है और कह रही है कि मैंने आपसे बाद में लेना ही नहीं है, तो मैं क्या समझूंगा? कुछ तो इसके दिल में है ना जो ये चाहती है। फिर वो लड़का बून मैरो देता है, फिर वो अपना कीमती वक्त 2.5 से 3 माह वो उसके भाई को देता है, तो क्यों? और वो सारी कुर्बानियां देने के बाद उसके भाई को ठीक करके उनके हवाले करता है और अगले कुछ दिनों के बाद वो रिश्ता लेके आता है अपना, वो भी सदफ के लिए। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर कर सकूं कि ये स्टोरी भाई साहब ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ। एक तो ये ड्रामा बोरिंग बहुत है, स्लो इतना जा रहा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। मैंने कॉमेंट्स पढ़े हैं कि लोग कह रहे हैं कि हम 2x के ऊपर इसकी स्पीड आगे तेज करके हम इसको देख रहे हैं और कोई तो ये भी कह रहा है कि हम सिर्फ टीजर देखते हैं, पूरी एपिसोड देखते ही नहीं है। तो क्यों? तो हमारा सवाल बनता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, वो लड़की जिसने 8 करोड़ रुपया लिया था उसने इनकार कर दिया, उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया बड़ी ही बेगैरती से और कहा कि मैं तो आपसे मोहब्बत नहीं करती, आपको पसंद ही नहीं करती, आपसे शादी नहीं करना चाहती मैं। अच्छा, उसके पीछे रीजन क्या था? कि मैं अमार से शादी करना चाहती हूँ, उससे मोहब्बत करती हूँ। भाई कुछ तो आप दिखाए ना यार हमें, जिससे लगे कि ये बात ठीक थी उसकी। कुछ वैलिड चीजें दिखाएं, कुछ रियलिटी में दिखाएं चीजें। एक तरफ आप दिखा रहे हो कि अमार सुसाइड करने जा रहा है इसलिए कि सदफ उससे मोहब्बत नहीं करती और सदफ भी कह रही है कि अगर तू कुछ भी कर ले, अपनी जान दे दे, लेकिन मैं तुमसे ना शादी करूंगी और ना ही मोहब्बत करूंगी। एक तरफ आप ये दिखा रहे हो, दूसरी तरफ आप बिलाल को ठुकरा कर उसको अमार की तरफ लेके जा रहे हो और शादी भी करवा दी। और शादी भी इस तरह से की कि वही सदफ जिसके ऊपर बिलाल अब्दुल्ला मरता था, जो किसी को भाव नहीं देती थी, जो अमार को देखना भी पसंद नहीं करती थी, वही लड़की उसके जूते उतार रही है, सॉक्स उतार रही है, फिर जूते उनको पहना रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रही है, उसका शौहर है, उसका ये करना बनता है। लेकिन अगर एक हस्बैंड पूरी पूरी रात किसी और लड़के के घर में रहता है, वहाँ बैठ के ड्रिंक करता है, वहाँ मजे करता है और वो अपनी बीवी को चीट कर रहा है मुसलसल और बीवी को पता भी है, उसके बावजूद भी वही सदफ जो उसको देखना भी गवारा नहीं करती थी, उसके शूज भी उठा रही है, उसका इंतजार भी कर रही है, उसके बगैर खाना भी नहीं खा रही, उसकी खातिर रो भी रही है, चीख भी रही है, हमशा के सामने भी हाथ फैला रही है, माँ के सामने भी, अपने भाई के सामने भी। तो मैचिंग कहाँ गई कि आप पीछे कुछ और लेके आ रहे हो, पीछे कोई और सिनेरियो है, एंड पे आप कुछ और चीजें दिखा रहे हो। मतलब कि सदफ ने बिलाल को इसलिए छोड़ा था ना कि वो ड्रिंक करता है, उसके काम बड़े गलत है, उसके अफेयर्स हैं लड़कियों के साथ, लेकिन आपने उसकी शादी जिस बंदे से करवाई वो बंदा भी बिलाल वाले काम कर रहा है। चलो बिलाल तो था कि उसकी शादी नहीं हुई और वो कर रहा है, लेकिन अमार तो उससे बुरा निकला। अच्छा, अब आगे सुने आप कि अगर हम दानिया की बात करें कि एक लड़की जिसको अमार ने ठुकरा दिया था, अगर वो इतना ही अमार के लिए पागल थी तो उसने अमार को छोड़ा क्यों? उसने शादी क्यों की किसी और के साथ? तो क्या शादी करने के बाद दानिया को एहसास आया था कि अमार की मोहब्बत कोई और किस्म की थी और मुझसे बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई? भाई साहब, बात यह है कि जो दानिया की कंडीशन है, जो हर रोज क्या हर मिनट के बाद उसको ब्लैकमेल कर रही है कि मैं अपनी जान ले लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, आप अभी मेरे पास आओ, हर रात को आओ, बार बार आओ। तो पहले तो आपने उसका कोई ऐसा पागलपन नहीं दिखाया। जब अमार ने उसको ठुकराया था उस वक्त तो उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, वो तब भी ब्लैकमेल कर सकती थी। हालांकि अमार की उस वक्त कोई शादी नहीं थी, उस वक्त तो बेहतर मौका था क्योंकि सदफ ने उसको इनकार कर दिया हुआ था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो उस लम्हे में दानिया के पास तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी ना अमार को हासिल करने की। अब जाके अमार ने जब शादी कर ली सदफ से और जिंदगी गुजारना चाह रहा था, किसी हद तक वो मोहब्बत भी करता था सदफ से, तो अब दानिया को वापस लेके आने की क्या जरूरत थी? ऐसा ग्रेजुअली क्या हुआ दानिया के साथ कि वो कुछ भी करेगी लेकिन अमार को हासिल करेगी? अब यहाँ पर अगर मैं दानिया को देखूं और आगे से जो रिस्पॉन्स कर रहा है अमार, अगर दोनों को हम जज करें तो पहले जो स्टोरी चल के आ रही है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मैच नहीं कर रहा इस पूरी कहानी के साथ। भाई अमार को क्या जरूरत है ड्रिंक करने की, उसकी ब्लैकमेलिंग में आने की, जब बार बार सदफ आपको ये रियलाइज करवा रही है कि मैं तुम्हारे बगैर खाना भी नहीं खा सकती, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती,
तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे शूज उतार रही है, तुम्हारा इतना ख्याल रख रही है, तो फिर क्या जरूरत है तुम्हें दानिया के पास जाने की? अगर तुम दानिया में इंटरेस्टेड थे तो तब उसको कबूल कर लेते जब उसने पहली बार तुम्हें प्रपोज किया था। ये खलील साहब आपने क्या बीच में क्या डाल दिया है? अगर अमार सच में ही उसकी ब्लैकमेलिंग में अब आ रहा है, उसकी फिक्र कर रहा है, तो फिर सदफ को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? उससे शादी करवाने की क्या जरूरत थी? हमारे बिलाल अब्दुल्ला साहब को जलील करने की क्या जरूरत थी? मैं सच बता रहा हूँ, बिलाल अब्दुल्ला की वो पहली रात जो सदफ की शादी हुई थी अमार की, हम वो रात नहीं भूल पा रहे। अभी तक वो बेचारा इतने सदमे में है, अभी भी वो उम्मीद लेके बैठा है। बिलाल भाई आपको खौफ नहीं आता? खलील साहब आपने ये क्या कर दिया? वो बेचारा अब भी सफाइयां दे रहा है, अब भी बार बार हमशा कह रहा है कि सदफ आज भी मुझसे मोहब्बत करती है, आज भी मेरे लिए तड़प रही है। स्टोरी को चीप मैंने इसलिए कहा है कि आपने इसमें बार बार शराब दिखाई, आपने बार बार स्पेशली दो कैरेक्टर्स को बड़ा घटिया दिखाया, जिसमें एक अमार आता है, दूसरा दानिया आती है। और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो हमने सीन देखा है कि वो उसके बेडरूम की तरफ जा रहा था, मुझे तो ये भी खतरा है कि दानिया ये ना कहे कि मैं तो अब प्रेग्नेंट हूँ और वो अपने बच्चे को लेके अब अमार को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे और बाद में ये पता चले कि ये बच्चा उसके पहले शोहर का था। एन इंटरेस्टिंग बात, ये मत भूलें कि दानिया पहले से शादीशुदा है। अब अमार कहे कि मेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं था इस किस्म का, ये मेरे पे ब्लेम लगा रही है। तो जिस तरह की दानिया की आप हरकतें देखो, जिस तरह की वो एक सिचुएशन उसने डेवलप कर ली है, तो वो कुछ भी कर सकती है। उसको मोहब्बत नहीं है, बेचारी को हवस है। दूसरी बात अगर मैं ये कहूँ कि आपने जो मेन कैरेक्टर है बिलाल अब्दुल्ला, उसको बिल्कुल भी साइड पे कर दिया है। पूरी एपिसोड के अंदर उसके 2-3 मिनट के बड़े मुश्किल से उसके सीन होते हैं। फ्रंट पे आपने बिलाल को रखा हुआ है, मतलब वाज को, और पूरी स्टोरी आप सपोर्टिव कैरेक्टर के ऊपर गुजार देते हो। इसमें हमशा आती है, इसमें दानिया आ रही है, इसमें अमार आ रहा है, उसकी फैमिली, सारा कुछ। ये बिलाल अब्दुल्ला कहाँ गया? तो ये भी एक वीक पॉइंट है इस ड्रामे का। इस ड्रामे को अगर लोग देख रहे हैं तो बिलाल अब्दुल्ला की वजह से, वाज की वजह से। तो आगे जाके क्या होने वाला है? सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि बिलाल ने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे होटल उसने खोल दिए हैं, जिसमें स्पेशली 2 जो लाहौर और कराची में। तो उसके इल्म में ये आया है कि अगर हम क्वालिफिकेशन देखें सदफ की, तो वो अमार से ज्यादा डिजर्व करती है। तो उसने ये फैसला किया है कि सदफ को अमार के ऊपर बिठा दिया जाए, मतलब कि अमार सदफ के अंडर काम करेगा। तो इस बात पर हमशा और अमार की लड़ाई हुई है। वहाँ पे मामला काफी गर्म हुआ है जब उसने कहा कि बिलाल कोई प्लानिंग खेल रहा है और मेरी बीवी को इतना बड़ा ओहदा क्यों दे रहा है, इसके पीछे कुछ रीजन है। तो उसके बाद हमशा कहती है कि अगर तुम्हें कोई एतराज है तो तुम ये उसे रोक दो, या इसको होटल से भी निकाल दो, कहीं और जॉब करवाओ, खुद भी चले जाओ। यानी कि हमशा को पता है कि यहाँ पर इसकी इज्जत बनी हुई है सदफ को लेके, अगर ये कहीं और जाएगा तो हो सकता है कि वो बाहर इसको गार्ड लगा दें कि यहाँ पर सिक्योरिटी पे मामूर हो जाओ। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अमार के पास जो बंगला है, गाड़ी है, तो ये सदफ की बरूनो मिन्नत है। तो इतनी गैरत है तो सबको छोड़ दो। जिस तरह से तुम एम्प्लॉय हो बिलाल की, उसी तरह सदफ भी है। तो अगर अब सदफ तरक्की कर रही है और तुम्हें जलन हो रही है तो भाई छोड़ दो। उधर तुम इतनी बेगैरती कर रहे हो, दानिया के पास जा रहे हो, बार बार चीट कर रहे हो। सदफ तो किसी के पास नहीं ना गई, वो तो तुम्हारा वेट कर रही होती है बार बार। वो तो हर जगह पे अपनी लॉयल्टी दिखा रही है कि मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ। ये कुछ एपिसोड, 4-5 एपिसोड आपको दिखाया जाएगा कि ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, जिस तरह से अभी दिखाया जा रहा है। इसी तरह से सिचुएशन आगे डेवलप होती हुई आपको नजर आएगी। सदफ गुस्सा करेगी अमार के ऊपर, अमार इसके ऊपर। इन दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज और डिस्प्यूट्स इनके बढ़ जाएंगे। तो दूसरी तरफ जब बिलाल को इन सारी बातों का इल्म होगा तो पहले तो वो परेशान होगा कि इनके दरमियान ऐसा क्या चल रहा है। फिर दानिया की हकीकत सामने आने के बाद जो बिलाल है वो सोचेगा कि सदफ के साथ नाइंसाफी हो रही है। चूंकि अमार की जमानत बिलाल ने ली हुई है तो बिलाल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अमार को समझाए। तो उन दोनों की नहीं बनेगी, क्योंकि अमार के माइंड में पहले ये बातें चल रही होंगी कि जो भी बिलाल बात कर रहा है उसके पीछे सदफ है। सदफ आज भी बिलाल से मोहब्बत करती है, बिलाल सदफ से करता है। तो ये चीजें भी उसके अंदर बैठी हुई है और यही वजह है कि इस कमजोरी का फायदा उठाकर दानिया उसके ऊपर बार बार हमला कर रही है। और यही वजह है कि वो ये सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं सदफ को भी खो बैठूं और दानिया भी मेरे हाथ से निकल जाए। तो इस पॉइंट के ऊपर वो टिका हुआ है और इसी चीज का वो इस्तेमाल कर रही है दानिया, और उसको बार बार ब्लैकमेल कर रही है। तो मेरा सवाल यहाँ पर है खलील साहब से कि अगर आपने जो भी सिचुएशन, जो सिनेरियो आपने क्रिएट कर लिया है, अगर अमार और सदफ अलग हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? हमें तो ये चीजें बिल्कुल भी कबूल नहीं है कि सदफ अब दोबारा बिलाल के पास आए और फिर हमें दिखाया जाए कि ये तो अपनी जिंदगी बड़ी कामयाबी से जी रहे हैं और बड़े खुश हैं। तो हमें तो इस तरह का एड नहीं चाहिए। यानी कि एक तरफ आप दिखाओ कि सदफ आज भी अमार का वेट कर रही है, उसकी इतनी बड़ी गलती को इग्नोर कर रही है जो वो इसको बार बार चीट कर रहा है, उसके बावजूद भी वो उसके आगे पीछे घूम रही है, उसकी खिदमत कर रही है। तो फिर किस हक से वो अब दोबारा बिलाल के पास जाएगी जब अच्छे वक्त में उसने बिलाल को ठुकरा दिया था? तो ओवरऑल मैं कहूँ कि स्टोरी बड़ी अजीब सी है। मैंने शुरू में एक लफ्ज बोला कि ये चीप और घटिया भी हो सकती है, तो गलत नहीं होगा। आप बार बार शराब दिखाओ, आप बार बार एक ऐसे मंजर पेश करो सामने, अफेयर चल रहे हैं और बड़े गलत अफेयर, और लड़की जनाब ड्रिंक बना के अपने महबूब को पेश कर रही है। एक तो ये होता है ना कि आप गलत चीजें दिखा रहे हो और बाद में वो सारी चीजें ठीक हो जानी। जिस तरह से बिलाल अब्दुल्ला शुरू में बिल्कुल अमार जैसा था और बाद में ठीक हो गया क्योंकि उसको सदफ मिल गई थी, लेकिन सदफ तो
तो उसको मिली नहीं है। तो फिर सारी चीजें मिक्सअप हो चुकी है ना, अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। इसका एंड बिल्कुल मुतनाज़े हो चुका है। अब सदा बिलाल को मिले फिर भी ठीक बात नहीं है, अब अमार दानिया को मिले वो भी बात गलत है। तो कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन, इश्यूज पे इश्यूज डाल दिए हैं। और एक तरफ अगर हमशा को देखें तो उसका अंजाम क्या होगा, वो बेचारी भागती रही बिलाल के पीछे और बिलाल को पता ही नहीं है कि हमशा क्या कर रही है। उसने बिलाल के लिए अपने फियोंसी को ठुकरा दिया, उसको लात मार दी। तो देखते हैं कि आगे जाके किस तरह से इन चीजों को सॉल्व किया जाता है। क्या ऐसा कोई माहौल बनाया जाता है जिसके अंदर ये सारी चीजें इस तरह से हल की जाए कि सब मुतमईन हो जाए कि भाई इसका एंड बड़ा अच्छा था, बड़ा हैप्पी एंड था और कमाल कर दिया खलील साहब ने और क्या ही ड्रामा था। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरेटिव में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।